गोंयांत G20 परिशद चल्ल्या। हे चौथे G20 पर्यटन कार्यकारी गटाच्या बैठकीत केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डीन मंगळारा वांटेकार जायत चर्चा केली। केंद्रीय मंत्र्यान अशे तरेच्या फाटल्या 3 बसकांतल्या कार्यकारी गटाचे यश आणि गोयच्या चौथ्या आणि निमण्या बसकेच्या निकालाविशीं अपेक्षा सांगल्यो। ग्रुपांच्या बसकांनी क्रूज ट्युरिझमा भायर शाश्वतायेचेरय भर दितले अशें सांगले। समारोपाचे बसकेत ग्रीन ट्युरिझम, डिजिटलायझेशन, स्किल्स, ट्युरिझम, MSME आणि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ह्या विषयांचेर चर्चा जातली। टूरिज्म मीटिंग्स में हम पहले तय किए 4 इश्यूज पर चर्चा होना चाहिए, ऐसा निर्णय किए हैं सबके सहमत से। इसमें रिच हेरिटेज, कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी, डिलीशियस कुजीन एंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके लिए क्रूज टूरिज्म का इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत के लिए भी दुनिया के लिए भी इस विषय पर चर्चा किया है। आज भी अभी भी इसी विषय पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिन में क्रूज टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इसमें क्या इश्यूज है, इश्यूज को कैसे सॉल्व करना, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते भारत में हो दुनिया में क्रूज टूरिज्म को कैसे इंप्रूव करना, इस विषय पर इन डिटेल डिस्कशन इस गोवा मीटिंग में हम एक डेडिकेशन के साथ इस विषय पर सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं। पूरा 4 दिन का मीटिंग में इस मेन इश्यू हमारा क्रूज टूरिज्म का इम्प्रूवमेंट है। इसलिए भारत सरकार चाहते हैं जितना जल्दी ज़्यादा हो सकते हैं उतना जल्दी इसको इम्प्रूव होना चाहिए। एक सस्टेनेबल टूरिज्म के नाते इसको डेवलप करना चाहिए। इसी बात पे हुआ, हाउ डू यू मेक क्रूज टूरिज्म मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो एक्सपर्ट्स आए थे, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस सबने सब हमारे साथ शेयर किए। हमने भी भारत में जहाँ जहाँ अभी क्रूज टूरिज्म ओशन हो, इनलैंड हो, रिवर्स हो, वाटरवेज हो, हमने भी शेयर किया है। तो ये कोशिश प्रयास ये है कि जो भी टूरिज्म डेवलप करेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।